हेलो एवरीवन, एक नई वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मॉडल प्रैक्टिस सेट 6 लेके आया हूँ, जो झारखंड सामान्य ज्ञान के टोटल 40 प्रश्न इसमें देखेंगे। 40 प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, बुद्धू भगत का चौरैया के जमींदार परिवार के भोनू सिंह के साथ किस बात को लेकर मतभेद हुआ था? तो किस बात को लेकर मतभेद हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनेऊ धारण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, झारखंड में निम्न में से कौन सी जनजाति सबसे प्राचीन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, असुर जनजाति, जो सबसे प्राचीन है। अगला प्रश्न है, संथाल समुदाय में भगदो प्रजा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो किसके लिए प्रयोग किया गया भगदो प्रजा शब्द? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, वरिष्ठ सज्जन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, ढोकलो सोहर का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? यानी ढोकलो सोहर का जो कार्यकाल होता है कितने वर्षों का होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 3 वर्षों तक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, झारखंड में मानसून का प्रवेश प्रायः कब होता है? झारखंड में मानसून का प्रवेश किस माह में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 जून। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? उत्तरी कोयल जो है वो किसकी सहायक नदी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोन नदी की। अगला प्रश्न है, पंचेत बांध 1959 ईस्वी में किस नदी पर बनाया गया? तो पंचेत बांध 1959 ईस्वी में किस नदी पर बनाया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दामोदर व बराकर के संगम पर। क्या है? दामोदर एवं बराकर के संगम पर। अगला प्रश्न है, पंचघाघा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? यानी जो पंचघाघा जलप्रपात है वह किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, खूंटी में। कहाँ है? खूंटी में। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या किस जिले में सबसे कम है? तो यहाँ पूछ क्या रहा है, सबसे कम अनुसूचित जनजाति किस जिले में है? इसका सही आंसर हो जाएगा कोडरमा। कोडरमा में सबसे कम है। और अगर अधिक की बात करें तो अधिक है खूंटी में। अगला प्रश्न प्रजातीय तत्व के आधार पर झारखंड की जनजातियाँ किस वर्ग से संबंधित है? यानी जो प्रजातीय तत्व है उसके आधार पर झारखंड की जनजाति जो है किस वर्ग से संबंधित है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, प्रोटोजोआ ऑस्ट्रेलोइड। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, झारखंड में किन जिलों में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया? यानी पूर्ण स्वाधीनता दिवस कब मनाया, कौन कौन से जिले में मनाया गया, कब? 26 जनवरी 1930 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी झारखंड के सभी जिलों में मनाया गया था स्वाधीनता दिवस। अगला प्रश्न है, किस विद्रोह को गंगा नारायण हंगामा भी कहा जाता है? यानी क्या है? गंगा नारायण हंगामा कहा जाता है। तो कौन से विद्रोह को? यह विद्रोह है भूमिज विद्रोह। कौन सा विद्रोह है? भूमिज विद्रोह, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, जयपाल सिंह मुंडा ने किस संगठन की स्थापना की है? जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासी महासभा की स्थापना की थी, ऑप्शन ये। इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड पार्टी का विलय निम्न में से किस पार्टी में किया गया है? यानी झारखंड पार्टी का जो विलय है वह किस पार्टी में किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांग्रेस में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, छोटा नागपुर संथाल परगना स्वशासी विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1971 सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ओटी बोडोम को क्या है? ओटी बोडोम को हो समुदाय किस देवता के प्रतीक के रूप में पूजते हैं? यानी हो समुदाय के रूप, जो समुदाय के लोग हैं वह ओटी बोडोम को किस प्रतीक के रूप में पूजते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वी देवता। अगला प्रश्न है, 7 प्रकार के अनाज से तैयार प्रसाद यानी पखवा किस पर्व के अवसर पर लोगों को दिया जाता है? चलिए
क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखते हैं कौन कौन से देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, परंपरा के अनुसार बाबा धाम की यात्रा तक संपूर्ण नहीं मानी जाती है, यानी तब तक संपूर्ण नहीं मानी जाती है जब तक दर्शन नहीं कर लिए जाते हैं। यानी कहाँ दर्शन नहीं कर लिए जाते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बासुकीनाथ। यानी जब तक बासुकीनाथ धाम की दर्शन नहीं कर लिए जाते तब तो संपूर्ण नहीं माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, झारखंड जुडिशियल अकादमी की स्थापना कब की गई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 2002 में। अगला प्रश्न, भारत में तसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, यानी जो तसर रेशम है तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झारखंड। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, झारखंड में पहाड़ियों की मल्लिका के नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? जो पहाड़ियों की मल्लिका कहा जाता है, कौन सा स्थान? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेतरहाट। अगला प्रश्न है, जट जटिन लोक नृत्य यानी लोक नाट्य किसके वैवाहिक जीवन को दर्शाया जाता है? तो किसके वैवाहिक दर्शन को दर्शाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जट जाटिन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान पाने वाली झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? तो झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? तो वह भाषा है ऑप्शन ए, यानी संथाली भाषा है। अगला प्रश्न है, कौन सा वाद्य यंत्र गुपी यंत्र के नाम से जाना जाता है? यानी गुपी यंत्र के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक तार। क्या हो जाएगा? एक तार, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है? क्या दी जाती है? पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है। तो वह कौन सा मंदिर है? तो वह मंदिर है ऑप्शन बी, सूर्य मंदिर। कहाँ है? रांची में। अगला प्रश्न है, जिनगिक टोह नामक उपन्यास की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्तरंजन महतो। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने लीला खोरा खेखल नामक पुस्तक की रचना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी, यानी रेवहान, डब्ल्यू.जी. आचार्य, धर्मदास लकड़ा, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रांची में स्थापित भारी मशीन निर्माण संयंत्र HMBP की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस के सहयोग से। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड का भारी उद्योग वाला जिला, यानी झारखंड का भरी उद्योग वाला जिला, तो कौन सा जिला है भरी उद्योग वाला जिला? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रांची। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, रांची। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पागल खाना नामक नाटक के लेखक कौन है? तो पागल खाना नामक नाटक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, अशोक कुमार अंचल। अगला प्रश्न है, किस मिशन ने 1899 ईस्वी में हजारीबाग में संत कोलंबस कॉलेज खोला, जो अविभाजित बिहार का सबसे पुराना कॉलेज है? ठीक है, सही आंसर हो जाएगा डबलिन, यानी ऑप्शन सी। क्या है? डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन। क्या है? डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन। अगला प्रश्न है, झारखंड का कौन सा महाविद्यालय विश्वविद्यालय का स्तर का है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ISM धनबाद। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न अगर हेल्पफुल लगे, ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत में कुल उत्पादन का 60% से अधिक झारखंड द्वारा प्रदान की जाती है। तो झारखंड में कौन का मुख्य लाह उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा लाह उत्पादन क्षेत्र है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, पलामू। अगला प्रश्न है, हेलेन सोय किस खेल से संबंधित है? जिसका सही आंसर हो जाएगा हॉकी से। अगला प्रश्न है, विश्व विजेता बनने वाला झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी का नाम बताएं। तो प्रथम शतरंज खिलाड़ी कौन है जो विश्व विजेता
बना था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, दीप सेन गुप्ता। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित किशोरी शक्ति योजना राज्य के कितने बाल विकास योजनाओं में चलाई जा रही है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 204। अगला प्रश्न है, बुनकर क्रेडिट कार्ड प्रथम योजना के प्रथम लाभार्थी कौन था? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुमित्रा कुमारी और सम्मा खातून। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध क्या है? गौतम बुद्ध अभयारण्य किस जिले की सीमा पर स्थित है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोडरमा। अगला प्रश्न है, बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1994। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, झारखंड में आयुष्मान योजना का लाभ लेने वाला प्रथम लाभुक कौन था? जिसका सही आंसर हो जाएगा क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, पूनम महतो।